अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। तो मोहम्मद अहमद, ये क्या हो रहा है बेटे? आप नाश्ता करो, इसको छोड़ दो, मैं कर लूँगी। राजा हैं, आप छोड़ दो मेरा शहज़ादा बेटा, आप नाश्ता करो, मैं आ रही लंच बन के। तो यहाँ पर लंच रेडी हो गया है, मैंने मैकरोनी बनाए हैं, वहाँ पर मेरी तिलावत चल रही है। और आजकल हमारी बोतलों पे ज़वाल आया हुआ है, हमारी बोतलें जो हैं आजकल टूट रही हैं। ये कल मोहम्मद ने डिस्पेंसर से गरम गरम पानी स्कूल में भर लिए, फिर बोतल ही पिचका दी, नई बोतल। आजकल हमारी बोतलों पे बहुत ज़्यादा ज़वाल आया हुआ है, पता नहीं क्यों। तब मैंने ये पुरानी बोतल मोहम्मद अहमद को देती हूँ। अब देखते हैं, ये तो स्टील की, इसका मोहम्मद अहमद क्या करते हैं। तभी मैं पीती हूँ तुक मलंगा और इनको तैयार करके बच्चों को तैयार करके फिर आपसे बात करती हूँ। तो बच्चे यहाँ पर जा चुके थे। अब देखिए, मैंने मुंतहा की अलमारी सेट करनी थी, वो करी, क्योंकि कल मैंने कारपेट धोया था तो अलमारी जो है वो गई थी, मतलब अलमारी उठाई तो अलमारी गिर गई थी, जैसे कि आपको पता ही प्लास्टिक की है। तो फिर मैंने इसका सारा सामान निकाला, उसके बाद मैंने फिर एक एक चीज़ को रखा जगह पर। तो आप देख सकते हैं मेरे लिए ही काम बढ़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, इससे
बस मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने तकरीबन सारा सामान रख दिया है। और ये जो डब्बे हैं इसमें उसके रिबिन और पिन्स वगैरह हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ करती है। और ये बोतलें जो पानी की टूट गई थी, पर ये इतनी खूबसूरत थी मेरा फेंकने का दिल ही नहीं चाहा, तो मैंने ना फिर इसको पेंसिलें वगैरह रखने के लिए रख लिया। तो ट्रेन आ गई थी इसलिए मैं वॉइस ओवर करना बंद कर दिया था। तो मैं आपसे कह रही थी कि सारे पेन देखिए कितने ख़राब निकले हैं। ये सारे मैं फेंकूँगी, बहुत सारी चीज़ें निकली हैं, लेकिन मुंतहा का वेट करूँगी कि मुंतहा आ जाए तो वो बताएगी मुझे क्या फेंकना है क्या नहीं। और मुंतहा का आर्ट एंड क्राफ्ट वाला चैनल जो है वो हैक हो गया है, तो आप प्लीज़ इसको दुआ करिएगा कि वो वापस आ जाए। प्रोसीजर में करा है मुंतहा ने, और मैंने ये पूरा कमरा उसका क्लीन कर दिया। तो फिर ना ये सारा कमरा आप माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं, मैंने पूरा कमरा क्लीन कर दिया। पूरा तो नहीं, खैर टेबल वाला हिस्सा क्लीन कर दिया। तो मेरी पिक्स खो गई थी, मिल नहीं रही थी, ये फिर मिल गई है मुंतहा के ये साइड उसमें से। और ये मुंतहा ने देखिए कितना प्यारा ये बनाया था, बहुत प्यारा। इसमें हम चारों की तस्वीर है। और अभी बेड का हिस्सा जो है क्लीन करना रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा, क्योंकि अभी बच्चों का टाइम भी हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ पहले बच्चे ले आती हूँ, उसके बाद मैं क्लीन करती हूँ, और बाकी जो है आके करूँगी, ताकि मुंतहा आएगी तो मैं उसकी हेल्प से ही चीज़ें देख लूँगी क्या फेंकनी क्या नहीं। और टेडी बियर है, गिर गया था, रो रहा था, इसको मैंने फिर इसकी जगह पर रखा। ये खुश हो गया था क्योंकि इसको जगह नई नई मिली, को मज़ा आ रहा था। मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की, आप बताइएगा मुझे कि कैसी लगी। देखिए मैंने ऐसी कर दी है। पहले ये पहले ये क्या बोलते हैं, अलमारी सामने थी लेकिन फैला फैला लगता था। अब ये बिल्कुल कारपेट का आधा हिस्सा साफ़ हो गया है। यहाँ पर ये लोग बैठ के होमवर्क वगैरह भी कर लेंगे क्योंकि आगे ठंड है। और ये सामान मैंने सारा निकाला था, ये आके मुंतहा चेक कर लेंगी। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह कमरा बिल्कुल क्लीन हो गया। तो ये कमरा माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन हो गया है। सब चीज़ें आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और कमरा बहुत हल्का हल्का लग रहा है। और अभी आप देखें, बस जुम्मे का टाइम हो गया था, मैंने और मुंतहा ने फटाफट से पहले नमाज़ पढ़ी, बाकी काम मैंने कहा बाद में करेंगे क्योंकि जुम्मे का टाइम निकला जा रहा था। और मोहम्मद अहमद को आज बुखार हो रहा है, जब से वो स्कूल से आए थे। आप उसके लिए दुआ करिएगा। और वो आज नमाज़ पढ़ने भी नहीं गए जुम्मे की, वो घर पर ही हैं, और बल्कि वो दवाई पीकर सो रहे थे। तो मैंने और मुंतहा ने फटाफट पहले नमाज़ अदा करी, क्योंकि नमाज़ का टाइम बहुत कम होता है, कम नहीं होता खैर, लेकिन टाइम बहुत ओवर हो गया था, काम करने लग गए थे हम। अब बस जल्दी जल्दी नमाज़ अदा करेंगे। अगर सांस फूला हुआ नज़र आओ तो उसके लिए माजरत। मैं गर्मी में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि पंखे की आवाज़ से फिर मेरी आवाज़ दब जाती है, और मेरी आवाज़ निकलने की कोशिश जितनी भी कर लो कम निकलती है। वैसे तो बहुत निकलती है लेकिन गला बैठ जाता है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मैंने कहा चूज़ों को भी नहाइयाँ करा देते हैं। और वैसे तो बादल आ रहे हैं काले, लेकिन हब्स हुआ हुआ है, तो आज चूज़े भी नहाइयाँ करें। कुछ बच्चे मुंतहा के मदरसे वाले हैं, आज मुंतहा ने मिलाद की क्लास रखी थी, तो मिलाद की क्लास में सब बच्चे नहाते पड़। हंसो नहीं। माशा इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद। ऐसी खुशी। तो ये मोहम्मद अहमद के माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दिएगा ना, पता नहीं। फिर मैं मोहम्मद अहमद को ट्यूशन का काम करवाने लग गई थी, और ट्यूशन का काम मतलब स्कूल का होमवर्क वगैरह करवाने लग गई थी। बाकी माशाल्लाह बोल दिएगा इसकी तिलावत और इसकी नात आपको कैसी लगी, मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और फिर शाम का टाइम हो गया था तो मैंने सालन वालन बनाया, सालन आलू गोश्त बना रही थी मैं। बस अभी इसको मैंने शोरबा मसाला भून के शोरबा डाला है, और अगर शोर नज़र आ रहा हो तो माजरत, पीछे मेहमान आए हुए हैं, अभी मैं इसको पकने दूँगी। तो जब तक हमारा आलू गोश्त का सालन रेडी होगा फिर मैं इसमें धनिया वगैरह जो भी होगा डाल दूँगी। और
बोल बोल के बस मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बस ये थोड़े से बर्तन ही आलू के छिलके मैंने काटे हैं, क्योंकि मेरे चुन्नू मुन्नू जो हैं, चुन्नू मुन्नू मतलब चूज़े, वो शौक से खाते हैं, तो मैं उनको डाल दूँगी। मैंने पंखा भी देखिए बंद कर दिया, और बाकी सारा काम पंखा मैंने अभी बंद करा है क्योंकि शोर आ रहा था। सारा काम मेरा हो गया था, तो थोड़ा टाइम बचा था। ये बेडशीट मेरी सिलने वाली रह गई थी, 2 दिन से सोच रही थी, एक सिल गई, फिर तकियों के अस्तर सिल गई, रह गई, तो मैंने कहा चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि काम कर लो तो कर लो, वरना तो फिर रह ही जाता है। तो बस फिर करते करते देखिए हत्ती निकल गई, और हत्ती बस क्या बताऊँ मैं आपको, हत्ती निकल गई, और फिर मेरा गुस्सा ऐसा था कि मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि काम करने बैठो तो एक ना एक मसला स्टार्ट ही हो जाता है। तो फिर मैंने हत्ती मोहम्मद अहमद की हेल्प से लगाई, और हत्ती अभी थोड़ा सा सिला, फिर हत्ती निकल गई, ये देखें आप। फिर मैंने कहा चलो इसको दोबारा लगाते हैं, फिर सीते हैं। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं इसको पूरा सी कर ही उठूँगी। फिर मोहम्मद अहमद पेचकस लाए, फिर मैंने इसको पूरा सी लिया था। माशाल्लाह सिल गई थी, और ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी, लाइट लाइट कलर था। और बिछा के मैंने देखी तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और जिस दिन बिछाऊँगी इसको तो आपको दिखाऊंगी। फिर 9:30 बजे की लाइट चली गई थी, तो इनके बाबा आ गए थे, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने कहा बाहर चलते हैं। तो बच्चों को फिर उन्होंने गोलगप्पे खिलाए। हम लोग एयरपोर्ट साइड पे चले गए थे, वहाँ के गोलगप्पे अच्छे होते हैं, ये देखें आप। तो आपने देखा ये जहाज़ कितनी नीचे से जा रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा आपको भी दिखाती हूँ। बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने ये बैठे हुए थे हम लोग। यहाँ पर ये थोड़ा सा फास्ट फूड का लगा हुआ है, गोलगप्पे और बर्गर ये चीज़ें मिल जाती हैं, और बिल्कुल सामने ही रनवे है, मतलब एयरपोर्ट का रनवे है, तो जहाज़ नीचे से उतरता है। आपको अच्छा लगा होगा जहाज़। मैंने कहा आपको एंजॉय करवाती हूँ। अभी देखिए मैं आपको एक और दिखाऊंगी, एक और जहाज़ अगर आया और मेरी वीडियो ऑन हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन उस टाइम मेरी वीडियो ऑन नहीं थी और मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए दूसरा जहाज़ रनवे पे जा रहा था। बस फिर ये हमारा आ गए थे आगे, तो हस्बैंड ने कहा चाय पी लेते हैं। मैंने कहा पिला दें, अगर पिला रहे हैं तो मेहरबानी होगी आपकी। फिर मुंतहा ने खाना नहीं खाया था, तो उसने अंडा पराठा मंगवाया। और दुआओं में याद रखिएगा, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। अल्लाह ताला सबके खानों में, सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। अल्लाह